गुड मॉर्निंग साथियों। सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही है और आप मेहनत कर रहे हैं आगामी परीक्षाओं के लिए, जो आपको एक सफलता की ओर ले जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक और शेयर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, उन्हें चैनल से जुड़ने के लिए भी रिकमेंड करें। ठीक है, चलिए प्रश्न लेते हैं आपका। किस देश ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को जीता है? तो ये पहला आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, इसे न्यूजीलैंड ने जीता है। ठीक है, न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती है। ठीक है, ये आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 में ये पहला आयोजित हुआ था। ठीक, चलिए आगे देखें। इसमें न्यूजीलैंड ने 139 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 8 विकेट लेकर पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीता। काइल जेमिसन न्यूजीलैंड के प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। केन विलियम्स न्यूजीलैंड के हैं, ये इन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। आयोजन फाइनल मैच इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में एजेस बाउल स्टेडियम, जिसे रोज बाउल स्टेडियम भी कहते हैं, यहाँ पर खेला गया था। ठीक है, आईसीसी ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है और जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं इसे आईसीसी ही रेगुलेट करता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद 15 जून 2009 को स्थापना हुआ था। दुबई संयुक्त अरब अमीरात में मुख्यालय है। ग्रेग बार्कले ये न्यूजीलैंड के हैं, ये अध्यक्ष बने हैं और मनु साहनी सीईओ हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखें तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग कौन सा लॉन्च हुआ है? तो ये लक्ष्य तेरा सामने है। ठीक है, ये आधिकारिक थीम सॉन्ग है। टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020 की मेज़बानी 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक की जाएगी। टोक्यो जापान की राजधानी है। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। टोक्यो जापान की राजधानी है। ये होन्शु द्वीप पर है और करंसी जापानी येन है। योशिहिदे सुगा प्रधानमंत्री हैं। सूर्योदय का देश या निप्पन इसका पुराना नाम है, निप्पन, और सूर्योदय का देश कहते हैं जापान को। ठीक है, डाइट जापान की संसद का नाम है। सिनेनो नदी जापान की सबसे लंबी नदी है। माउंट फ्यूजी ये सबसे ऊंचा पर्वत है जापान का। और हिटाची, सोनी, तोशिबा, पैनासोनिक, फूजी फिल्म, मित्सुबिशी आदि का मुख्यालय ये जापान टोक्यो में है। ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर जापान देश ही रहा। निकोल पासिन्यान किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं आर्मेनिया के। ठीक है, आर्मेनिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। येरेवन राजधानी है। आर्मेनियाई दरम ये मुद्रा है। आर्मेन सरकिसियन ये राष्ट्रपति हैं। अरक्सन अरक्स ठीक है, अरक्स नदी है, ये आर्मेनिया की सबसे लंबी नदी है। टॉप 5 प्रधानमंत्री देखें तो शेख हसीना बांग्लादेश की हैं। मुस्तफ़ा मदबौली ये मिस्र के हैं। शना मरीन ये फिनलैंड के हैं। मार्क एंथनी फिलिप्स ये गुयाना के हैं। और मारियो द्रागी ये इटली के प्रधानमंत्री हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी के नए मुख्य अभियोजक कौन बने हैं? तो करीम खान। ब्रिटिश वकील करीम खान ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के नए मुख्य आयोजक चीफ प्रोसीजर के रूप में शपथ ग्रहण की है। ठीक, उन्होंने उन राष्ट्रों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्धता जताई जो अभी तक कोर्ट के सदस्य नहीं हैं और उन देशों में परीक्षण करने का प्रयास करते हैं जहां अपराध किए जाते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, इसके सदस्य देश हैं 123 है। नीदरलैंड में मुख्यालय है। चील इबॉय ओसुजी अध्यक्ष हैं आईसीसी। हब्बा खातून नामक पुस्तक लॉन्च हुआ है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ये काजल सूरी ने लिखा है। हब्बा खातून। ठीक है, बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी ये पुस्तक दीप हार्डर ने लिखा है। ये बंगाल चुनाव फेरा है। और द वेंच ये मेघन मार्कल की है। अनोदर
डजन स्टोरीज, ये सत्यजीत रे की किताब है। ट्रायल ऑफ द टाइगर, उद्धव बाला साहब ठाकरे, ए जर्नी, ये पुस्तक लिखा है राधेश्याम यादव ने, ये राधेश्याम यादव ने लिखा है। ट्रायल ऑफ द टाइगर, उद्धव बाला साहब ठाकरे, ए जर्नी। द लिविंग माउंटेन, यह अमिताभ घोष की किताब है। हाउ इंडिया वोट्स एंड व्हाट इट मीन्स, प्रदीप गुप्ता की किताब है। राइटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2021 के अनुसार खबरों पर विश्वास करने के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो ये 31वां स्थान है। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में केवल 38% लोग ही खबर पर विश्वास करते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के 73% लोग समाचार प्राप्त करने के लिए स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं, जबकि 82% सोशल मीडिया का उपयोग करके ऑनलाइन समाचार प्राप्त करते हैं। और यह पहली बार है जब भारत को मुख्य रिपोर्ट में शामिल किया गया। फिनलैंड में सबसे ज़्यादा लोग न्यूज़ पर विश्वास करते हैं और अमेरिका में सबसे कम लोग न्यूज़ पर विश्वास करते हैं। फिनलैंड में 65%, अमेरिका में 29% लोग न्यूज़ पर विश्वास करते हैं। 2021 में राइटर्स डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट का 10वां संस्करण प्रकाशित किया गया है। जारी करता है रिपोर्ट राइटर्स इंस्टीट्यूट फॉर स्टडी ऑफ जर्नलिज्म, यानी RISJ द्वारा। ठीक, 100 साल के दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कौन बने हैं, तो ये जमशेदजी टाटा। ठीक, हुरून रिपोर्ट और एडेलगिव फाउंडेशन द्वारा तैयार विश्व के 50 दानवीरों की सूची में जमशेदजी को पिछले 100 सालों में दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर चुना गया। उनके द्वारा स्थापित टाटा समूह ने सबसे ज़्यादा 102 अरब डॉलर, करीब 75 खरब 70 लाख 53 करोड़ 18 लाख का दान दिया है। जमशेदजी ने अपनी 2/3 संपत्ति ट्रस्ट को दे दी थी, जो शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य क्षेत्रों में आज भी काम कर रहा है। टॉप 3 देश देखें तो जमशेदजी टाटा, बिल गेट्स एंड मिलिंडा गेट्स, वारेन बफेट। और जारी करता है हुरून रिपोर्ट और एडेलगिव फाउंडेशन। ठीक, विल किस अभिनेता की आत्मकथा है, तो विल स्मिथ की आत्मकथा है। ठीक है, अभिनेता विल स्मिथ जिन्होंने अपनी आगामी आत्मकथा विल के शीर्षक और कवर का प्रकाशन किया। यह पुस्तक पेंगुइन प्रेस द्वारा 9 नवंबर को प्रकाशित होने वाली है। विल स्मिथ लेखक मार्क मैनसन के साथ पुस्तक का सह लेखन कर रहे हैं। ठीक है, किस राज्य की सरकार ने स्माइल सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट नामक पहल को शुरू किया है, तो ये राजस्थान ने। ठीक, स्माइल पहल को राजस्थान राज्य की सरकार ने शुरू किया है। इस डिजिटल पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रौद्योगिकी से जोड़ना है। इस पहल के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सहायता से विद्यार्थियों को डिजिटल रीडिंग मटेरियल और होमवर्क दिया जाता है। इसके साथ साथ कक्षाएं भी आयोजित की जाती है। राजधानी जयपुर, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस पार्टी से, कलराज मिश्र राज्यपाल हैं और इंद्रजीत मोहंती मुख्य न्यायाधीश हैं। राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब। 25 लोकसभा सीट, राज्यसभा 10, विधानसभा 200 सीटें। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। भारत और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, थार का रेगिस्तान, ये राजस्थान में ही है। अरावली श्रेणी भारत के राजस्थान राज्य में, और यह भारत की सबसे प्राचीन यानी पुरानी पर्वत श्रेणियाँ हैं। भारत के राजस्थान के लोक नृत्य देखें तो कठपुतली नृत्य, चाकरी, टेरताली, सुईसिनी, पनिहारी, घूमर। राजस्थान के प्रमुख स्टेडियम देखें तो सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम, और बिलासपुर बांध बनास नदी पर बना है। माही बजाज सिंह बांध माही नदी पर, राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर, जवाई बांध जवाई नदी पर। राजस्थान के
राष्ट्रीय उद्यान देखे थे रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल राष्ट्रीय रिजर्व है, ये टाइगर रिजर्व है, ठीक है। मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व, ये भी राजस्थान में। कर्क रेखा भारत के राजस्थान राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। किस राज्य में दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा लगाया गया है? तो ये असम में, ठीक। असम, ये जीएम रबड़ का महत्व, ठीक है। असम की राजधानी दिसपुर है। जीएम रबड़ प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों को झेलने की क्षमता रखता है और इससे भारत में रबर उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। ट्रायल खत्म होने के बाद इससे किसानों को काफ़ी फायदा होगा। यह फसल कम नमी या सूखे, कम और उच्च तापमान के साथ साथ उच्च प्रकाश तीव्रता के लिए प्रतिरोधी है। यह रबड़ की परिपक्वता अवधि को भी कम कर देते हैं। कुछ स्टैटिस्टिक्स के देखें तो भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार हैं और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। इसे स्पीकर भी कहते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि लोकसभा स्पीकर संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो अनुच्छेद 108 के तहत। संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 79 में। और राज्यसभा का गठन या उल्लेख ये अनुच्छेद 80 में है। लोकसभा का उल्लेख है अनुच्छेद 81 में, ठीक है। इनके आधार पर इनका गठन भी होता है, ठीक है। पद्म पुरस्कारों की स्थापना 1954 में हुई थी। भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है भारत रत्न और दूसरा है पद्म विभूषण। ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने किया था, ठीक। पाकिस्तान बॉर्डर के पास है ये। एक्स डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास किन के बीच होता है? भारत और फ्रांस के बीच होता है। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ अच्छे कंटेंट के साथ। सो गुड लक, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।